वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं तैयार हूँ होटल और जोधपुर से निकलने के लिए दिल्ली के लिए। डिस्टेंस शो कर रहा है 584 किलोमीटर्स, जो कि 600 क्रॉस कर जाएगा। और टाइम बता रहा है 4 बजे का टू टेक टाइम बिकॉज रेस्ट लिए जाएंगे। लेट्स गो, लेट्स गो। दोस्तों, करीबन 14 किलोमीटर चलने के बाद हम नेशनल हाईवे 25 पे आ गए हैं। और इस नेशनल हाईवे 25 पे हमें कम से कम 15 किलोमीटर चलना होगा। बड़ा अच्छा देख सकते हैं आप, वेल लिट, चमक रहा है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, आज सफर लंबा होने वाला है। इनफैक्ट आज की जो मेरी राइड है ये सिंगल डे में लॉन्गेस्ट राइड होगी। इससे पहले मैंने जो लॉन्गेस्ट राइड की थी वो दिल्ली लखनऊ की थी, 565 किलोमीटर्स इन अ डे। इससे पहले 535 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू पठानकोट। उससे पहले 515 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू कोटा टू दिल्ली when I was returning home from my कन्याकुमारी राइड। और उससे पहले मैंने स्प्लेंडर पे की थी, वो थी 505 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू फ्रॉम अमृतसर टू आनंदपुर साहिब एंड टू दिल्ली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज ये जो डिस्टेंस शो कर रहा है, तो शो कर रहा था 584 किलोमीटर्स। जैसे कि थोड़ा सा उसमें मार्जिन ऑफ एरर होता है गूगल की डिस्टेंस कैलकुलेशन में, या कई बार री रूटिंग होती है, तो 600 टच कर सकता है आज, 600 का बेंचमार्क। स्टे ट्यून्ड दोस्तों, हो गई है। पाँव फटना बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं डॉन। सनराइज होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक हाफ एन आवर, 25 मिनट लगेंगे कम से कम। 6:45 के आसपास सनराइज होगा, अभी 6:21 हुए हैं। खूबसूरत सुबह। लंबा सफर। दोस्तों, सूर्योदय अभी हुआ नहीं है, पर बहुत अच्छा सुहाना मौसम है। चिल जरूर है, पर थोड़ी जैसलमेर से कम है।
जैसलमेर इससे थोड़ा ज्यादा ठंडा था। वहाँ मुझे ना वो विंड शीटर कहिए या रेन लाइनर कहिए पहनना पड़ा था। यहाँ अभी वो जरूरत महसूस नहीं हुई है। कोर्स चिल है जो कि महसूस हो रही है, पर इतनी नहीं कि ऊपर से मैं विंड शीटर पहनने की जरूरत पड़े। ब्यूटीफुल मॉर्निंग। मॉर्निंग दोस्तों, सूर्य उदय हो गया है। सूर्य देव ने दर्शन दे दिए। उदय तो पहले ही हो गया था, पर कुछ क्लाउड्स थे नीचे। हाँ, कुछ क्लाउड्स थे, क्लाउड कवर कसा है। सोर्स ऑफ लाइफ on this planet. दोस्तों, हमें जोधपुर से चले 2 घंटे से ऊपर हो गया। टाइम हो गया है 8:02 और करीबन हम 122 किलोमीटर आ चुके हैं 2 घंटे में। भी कोई पॉट नहीं लिया है मैंने कि आज डिस्टेंस लंबा था, लंबा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा हॉल्ट कम लिया जाए, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अजमेर के पास पहुंच के, जो करीबन जोधपुर से 210 किलोमीटर है, एक हम टी वाटर ब्रेक लेंगे। ये देखिए, हम अरावली के बीच में से निकलना शुरू हो गए हैं। पहाड़ काट के नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। दोस्तों, अभी हम 2 किलोमीटर पीछे इस रोड पे आके मिले हैं। ये इस रोही से आ रहा है। ये नेशनल हाईवे 25 शो कर रहा अभी भी, और या सिरोही को भी कनेक्ट करते हुए ये आगे कांडला पोर्ट की तरफ जाता है। गुजरात में जो कांडला पोर्ट है, और भी वहां दूसरे पोर्ट हैं। तो पोर्ट से जो सामान ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके चलते सारा हैवी ट्रैफिक अब इस रोड पे आ गया है। अजमेर यहाँ से 74 किलोमीटर रह गया है, और ब्यावर आने वाला है 16 किलोमीटर पे। जयपुर 206। एक शानदार व्यू अरावली का। दोनों तरफ पीछे पहाड़ हैं। ये ट्रेन जा रही है, गुड्स ट्रेन।
दोस्तों हम ने अब NH48 ज्वाइन कर लिया है। NH48 अब सीधा दिल्ली जाएगा, दिल्ली में धौला कुआं तक। दोस्तों हम ब्यावर शहर को बाईपास कर रहे हैं। इंडिकेशन तो शहर का लेफ्ट साइड पे है, बट दोनों तरफ राइट साइड पे कम है। हाँ, ब्यावर सिटी लेफ्ट साइड पे है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अजमेर शहर। करीबन 210 किलोमीटर चलने के बाद जोधपुर से, और टाइम हुआ है 9:26। तो करीबन 2.5 घंटे लगे, 3.5 घंटे, 3.5 आवर्स। और अब तक कोई ब्रेक नहीं लिया मैंने। अब मैं अजमेर पहुंच गया हूं तो एक ब्रेक लेता हूं। दोस्तों ये अजमेर का नया हिस्सा है, न्यू अजमेर। द आउटस्कर्ट्स ऑफ अजमेर है, अजमेर के थोड़े से बाहर। नई कॉलोनियां बनती हैं, शहर से थोड़ा बाहर बनती हैं, यहाँ जमीन अवेलेबल होती है। तो अजमेर यहाँ पे समाप्त होता हुआ अब हम बढ़ रहे हैं जयपुर की तरफ। पर अभी टी ब्रेक मेरा बाकी है, अभी देना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैंने एक ब्रेक लिया है करीबन 225 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद, और टाइम है 9:45। अभी तो 9:50 हो गए हैं। टी ब्रेक, मतलब 3 घंटे 45 मिनट्स मैंने राइड किया कंटिन्यूसली, रुका नहीं कहीं। and 225 किलोमीटर अजमेर क्रॉस कर लिया है। तो फर्स्ट टी ब्रेक ऑफ द डे। जुड़े रहिए, आगे बढ़ेंगे घर की तरफ। जो सिटी से बाहर से फ्लाईओवर है, उसको तो एक बात है कि टॉय की दुकान आती है, स्टफ टॉयज हैं। कि बच्चा लड़का मेरे पास अभी आया था, कहता अंकल मेरी दुकान की वीडियो बना के डाल दो। अब वो पता नहीं कहाँ गया। एनीवे, छोटे छोटे स्टफ टॉयज हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हैं। तो अगर कोई लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो देख सकते हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, इनकी कुछ हेल्प हो जाती है। वो पता नहीं कहाँ गया वो। ये डॉग अच्छा है। पांडा भी है। लेट्स गो। मैंने उसे बोला मैं भी आ रहा हूँ, रुको। पता नहीं कहाँ गया वो। एनीवे, टाइम हुए 10:11, और अब यहाँ से हम चल पड़े हैं अजमेर से आगे के लिए। दिल्ली रह गया घर 365, 15 किलोमीटर जोड़ देते हैं, मे बी 380। मैंने कभी पहले नॉन स्टॉप 225 किलोमीटर नहीं चलाया है। टी ब्रेक में ले लेता हूँ। इससे पहले 165 किलोमीटर चलाया था जब मैं
दिल्ली से ले जा रहा था घर से निकल के, तो फर्स्ट जो मेरा हॉल्ट था वो आफ्टर अबाउट 165 किलोमीटर के बाद था, नियर कुरुक्षेत्र। तो आज की जो ये फर्स्ट स्टिंट ऑफ राइड थी ऑफ ऑलमोस्ट 227 kilometers is the longest so far. दोस्तों हम जयपुर पहुंच गए हैं, जयपुर क्रॉस कर रहे हैं अब हम। टाइम हुआ है 12:10 और हम चल चुके हैं करीबन 348 किलोमीटर जोधपुर से। घर दूर है अभी 250 किलोमीटर। Expected time of arrival is 4:42 PM. दोस्तों हम शाहपुरा क्रॉस कर रहे हैं और करीबन पिछले हॉल्ट से 185 किलोमीटर 185 किलोमीटर चल चुके हैं और टी ब्रेक उसके बाद से अभी लिया नहीं है। दोस्तों करीबन 200 किलोमीटर चलने के बाद हम रुके हैं शिवा ढाबा पे, जयपुर से करीबन 70 किलोमीटर आने के बाद इस तरफ। दोस्तों अजमेर से करीबन 200 किलोमीटर चलने के बाद, करीबन नहीं एग्जैक्टली 200 किलोमीटर चलने के बाद ये पाउटा के पास मैं शिवा ढाबा पे रुका हूँ एक टी ब्रेक के लिए, टी वाटर ब्रेक। करीबन 3 घंटे से ऊपर की राइड हो गई थी। घर से करीबन 180 किलोमीटर दूर है वो। 4 घंटे लगेंगे, ट्रैफिक रहेगा। जुड़े रहिए दोस्तों। अभी आज की राइड बाकी है। दोस्तों हम लोग कोटपुतली क्रॉस कर रहे हैं और घर से हैं करीबन 145 किलोमीटर। टी ब्रेक हमने आधा घंटा पहले लिया था शिवा ढाबा पे। वेदर अच्छा है, फॉर्चुनेटली इस राइड पे गर्मी नहीं मिली। मैं सोच रहा था कि मार्च में राजस्थान गर्म हो जाएगा, दिल्ली ही गर्म हो गया था फरवरी में काफी, बट जोधपुर दिन में गर्म था सरप्राइजिंगली। जैसलमेर was nice, so was बीकानेर। पर आज वेदर सुबह से ही अच्छा बना हुआ है, कुछ क्लाउड कवर है बट बरसने वाले बादल नहीं हैं, सफेद बादल हैं, कॉटन क्लाउड्स। तो उसकी वजह से जो धूप है उतनी स्ट्रांग नहीं है। कोटपुतली दोस्तों हम तहर रोड पहुंच गए हैं। ये हमारे घर से जयपुर का बिल्कुल मिड पॉइंट है। यहाँ से घर 120 किलोमीटर और जयपुर 120 किलोमीटर। ये जो फ्लाईओवर बन रहा है राइट साइड पे, हम जब सितंबर 2023 में मैं वाइफ के साथ राइड पे जयपुर गया था, जब सितंबर 2023, तभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मुझे लगा कि शायद अब पूरा हो गया होगा, बट जल्दी हो जाएगा।
I think maybe another 4 to 5 months or 6 months at the most. दोस्तों हम नीमराना पहुंच गए हैं। राजस्थान कितना बड़ा है, बिगेस्ट स्टेट ऑफ कोर्स, इंडिया का बड़ा सबसे बड़ा स्टेट है ये। लोंगेवाला से 125 किलोमीटर दूर, जैसलमेर से 350 किलोमीटर दूर जोधपुर। और जोधपुर से हम ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर आ चुके हैं, 850, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की तो हम ट्रैवल कर चुके हैं, उससे भी ज्यादा होगा। लोंगेवाला से दिल्ली वाया जैसलमेर जोधपुर। दोस्तों हम थारूवेड़ा को क्रॉस कर रहे हैं, या क्या बाईपास कर रहे हैं। ये कोई इंडस्ट्रियल टाउन है। वाटर ब्रेक लिया अबाउट 43 किलोमीटर फ्रॉम आवर रेजिडेंस। ये डिस्टेंस अभी चेंज हो सकता है क्योंकि मैं डिफरेंट रूट ले सकता हूँ। चांसेस लग रहे हैं कि बारिश ना हो जाए। सामने लग रहा है क्लाउड फॉर्मेशन है, हवा ठंडी हो गई है। एनीवे रेल लाइनर है, जरूरत पड़ी तो रुक के पहन लेंगे। दोस्तों हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं। आगे गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे बुरा हाल था, हाँ काफ़ी टाइम लग गया, एटलीस्ट बहुत हाफ एन आवर से भी ज़्यादा। अब हम द्वारका की तरफ जा रहे हैं। राइट साइड पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारा राइट साइड। So we are back, thank God. Thank you, Myron, and thank you very much, God. जर्नी पूरी कराई। Thank you, thank you, thank you. तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इस राजस्थान ट्रिप का ये आखिरी ब्लॉग, आखिरी दिन। आपसे फिर मिलेंगे
एक नई जर्नी पे जब निकलेंगे जल्दी ही।